फिफ्थ पॉइंट आएगा रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन ऑफ वाटर इन कंट्री। और लास्ट पॉइंट आएगा कंक्लूजन का। आउटलाइन बन गई है सबकी। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना कि कोई भी टॉपिक आता है तो हमने अपना स्टांस लेना होता है। उस स्टांस के मुताबिक हम अपनी आउटलाइन बिल्ड करते हैं। तो आउटलाइन बिल्ड हो गई, इंट्रोडक्शन आ गया, कीवर्ड के मुताबिक उसके हमने अलग से एक बात कर दी, फिर फैक्ट्स आ गए जिसके ऊपर हमारा ऐसे बेस कर रहा होगा सारा, फिर कॉजेज आ गए, फिर रिकमेंडेशंस और फिर कंक्लूजन। अब हमारा इंट्रो पैराग्राफ में वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ। इंट्रो पैराग्राफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है थीसिस स्टेटमेंट का और एक होता है स्टार्टिंग लाइंस का। पहले हमने सीखा है थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ आपकी आउटलाइन को लेके चलनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता। जो चीज़ आउटलाइन में की होती है वही चीज़ बस आपने डिफरेंट तरीके से आगे करनी होती है। तो थीसिस स्टेटमेंट इसकी क्या बनेगी, हम ये बताना चाहते हैं कि हम इनफ नहीं कर रहे वाटर क्राइसिस से बचने के लिए, ये स्टांस लिया ना। तो स्टांस को सबसे पहले हमने लिख देना है। तो मैं आपको अब डिक्टेट करवाती हूँ या पिक्चर शेयर कर दूं, क्या रिकमेंड करते हैं आप, लिखवा दूं या पिक्चर शेयर कर दूं ग्रुप में? मैम पिक्चर शेयर कर दीजिएगा। जी मैं कर रही हूँ पिक्चर। इसको पढ़ें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो मेरे से पूछें, मैं शेयर कर रही हूँ। और 10 मिनट है, इसको पढ़े, जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आता, जो भी चीज़ समझ नहीं आती वो मेरे से पूछें। जी सबको समझ आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलें। अगला हमारा टॉपिक है इस्लाम इज नॉट व्हाट मुस्लिम्स डू। इस्लाम वो नहीं है जो मुसलमान करते हैं। इस्लाम इज नॉट
what Muslims do. इसकी भी आउटलाइन लिखें आप लोग और फिर मुझे ग्रुप में शेयर करें, मैं चेक करती हूँ क्या लिखते हैं. इस्लाम इज नॉट बट मुस्लिम्स डू. 10 मिनट है आप लोग के पास, इसकी आउटलाइन लिख के तो मेरे साथ ग्रुप में शेयर करें. फिर मैं आउटलाइन और इसकी थीसिस स्टेटमेंट वाला जो पैरा है वो डिस्कस करती हूँ कि क्या होगा और कैसे होगा. मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग अपने पेजेस पर लिखकर तो ग्रुप में शेयर करें. जी लिख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स तो क्या करें. जी मैम लिख रहे हैं. ठीक है, 10 बज के 10 मिनट तक फिर आप लोग मुझे ग्रुप में शेयर करें. अच्छा मैम, सिर्फ ये आउटलाइंस लिखनी है या इसका मतलब वो पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी लिखने हैं?
जी अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई। अच्छा, खलील ने भेजी है इंट्रोडक्शन, definition of Islam, facts which prove that we are not doing what a Muslim does, what Muslims should do लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल उसने मुस्लिम कम्युनिटी की बात की है ना। तो ये बेहतर है कि आप यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को ही लेकर चलें, एक सिंगल मुस्लिम को ना लेकर चलें। तो वी आर नॉट डूइंग व्हाट मुस्लिम्स शुड डू। ठीक है, ये इस तरह से ज़्यादा बेहतर है। खलील सुन रहे हैं आप? यस मैम। ठीक है, आगे भी मैं देख रही हूँ। कॉजेज ऑफ फेलियर टू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम आएगा। कॉजेज ऑफ फेलियर टू प्रैक्टिस टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, द भी नहीं आएगा और टीचिंग की जगह टीचिंग्स आएगा। फिर है रिकमेंडेशंस फॉर फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, कुछ बेहतर है, कुछ हद तक बेहतर है। अभी मैं आप लोगों को परफेक्ट वाली भी भेजती हूँ, बाकियों की भी चेक कर लूँ।
अच्छा, ये क्या भेजी है? इंट्रोडक्शन, अ cursory glance at the Islam is not what Muslims do. नहीं, ये नहीं आएगा। cursory glance at the teachings of Islam लिख सकते हैं, या at the behavior of people, इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं कि उसके ऊपर, मतलब कि ये टीचिंग्स के ऊपर आपने cursory glance डालनी है कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कि लोग उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं या लोग उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। तो a cursory glance at the general teachings of Islam, ये आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। Factors which prove that Islam is not what Muslims do, ठीक हो गया। Causes which elaborate that Islam is not what Muslims do. Impacts of Islam is not, हर एक के साथ नहीं ऐसे करना होता। एक रीजनेबल आपने, इम्पैक्ट्स ऑफ इस्लाम इज नॉट व्हाट मुस्लिम्स डू, ये बहुत सेंसिबल चीज, मतलब कि इसकी कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स ऑफ मुस्लिम, इस तरह से करेंगे, या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ मुस्लिम, इस तरह से बात करेंगे। ये हर जगह पर ये वाली फ्रेज नहीं आप यूज करेंगे। वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी वेग है और थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इसको यूज करना इतना बेहतर नहीं है। रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स हो सकता है, या रिकमेंडेशंस टू ओवरकम अबाउट इस्लाम। हाँ, ये भी देखे ना आपने, ये बेहतर नहीं है कि आप थर्ड पॉइंट पे हम कंसीडर कर सकते हैं, एक दफा आपने कर लिया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्सटीन पॉइंट के अंदर ये बात बेहतर नहीं है कि आप हर जगह साथ ये लगा दें, इस्लाम इज नॉट व्हाट मुस्लिम्स डू। अच्छा, अब नोट करें फिर जो मैंने लिखवानी थी। फर्स्ट पॉइंट आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट आएगा एन ओवरव्यू ऑफ जनरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, एन ओवरव्यू ऑफ जनरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, an overview of general teachings of Islam. नेक्स्ट अब हमारा मेन पॉइंट है जिसमें हम अपना स्टांस देना चाहते हैं, तो थोड़ा इलेबोरेटिव देके हम अपना स्टांस लिखेंगे। तो मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगी? prove that there exists a huge gap between the principles of Islam, between the principles of Islam and the things Muslim do. Facts which prove that there exists a huge gap between the principles of Islam and the things Muslim do. फोर्थ पॉइंट आएगा factors responsible for the wrongdoing of Muslims. Factors responsible for the wrongdoing of Muslims. फिफ्थ पॉइंट आएगा impacts of the wrongdoings of Muslims. सिक्स्थ पॉइंट बनेगा recommendations for the improvement, recommendations for the improvement. सिक्स पॉइंट हम लिख रहे थे रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स, और सेवन्थ पॉइंट आएगा कंक्लूजन का। तो ये देखें आपकी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी सी एक आउटलाइन बन गई है, जिसमें उसको आउटलाइन से ही पता चल रहा है कि हमारा स्टांस क्या है, हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं, और ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे चलेंगी।
अब मैं आपको इसकी थीसिस स्टेटमेंट भेज रही हूँ ग्रुप में, इसको पढ़ें और कोई भी चीज़ आपको इसमें से समझ नहीं आती तो पूछें, डिस्कस किया करें। पैराग्राफ पढ़ें, कोई मतलब नहीं समझ आ रहा, वर्ड का नहीं पता चल रहा तो वो आप पूछें। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो वाला पार्ट है, स्टार्टिंग लाइंस वाला, वो करेंगे, ताकि आप लोग की इस वीक में फुल प्रैक्टिस हो जाए थीसिस स्टेटमेंट वाली। या आप लोगों ने लिख के हमें शेयर भी करने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। देखें क्या लिखा है, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स reveals that there exists a huge difference between what Islam says and its followers do। कि जो इस्लाम कहता है और जो इसके फॉलोअर्स करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ ह्यूज डिफरेंस, इसके अंदर एक बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। फैनेटिसिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, डिनाइल ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये जो हमने पढ़ा था ना कि हम फैक्ट्स के अंदर फिर सब पॉइंट्स लिखते हैं, ये अब एक एक पॉइंट वो चूज किया हुआ है हमने। डिनाइल ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, belligerent approach towards non-Muslim nations, cheating and dishonesty in economic activities, and use of undemocratic means in political affairs are such common traits of Muslim societies as is strictly and categorically prohibited by Islam। यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो इस्लाम ने मना किए हैं लेकिन हम करते हैं। फिर हम आगे क्या कह रहे हैं, एज फार एज द डाइवर्जेंस फ्रॉम इस्लामिक इंजक्शंस इज कंसर्न्ड, a number of factors pertaining to almost all the sectors of life can be held responsible for it। वही अब हमने factors की बात करनी होती है वो करेंगे। फिर क्या है, keeping in view the continuously deteriorating image of Islam and its deteriorating impacts and consequences, it is immensely important that a comprehensive plan of action is devised and implemented by Muslim states collectively for the amelioration of the situation। ये इसके अंदर आप वर्डिंग थोड़ी आसान यूज कर सकते हैं, इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ी मुश्किल वर्डिंग वाली आपको चीजें भेज रही हूँ, ताकि आप लोग नए नए लफ्ज सीखें, इनके मीनिंग देखें, इनको नॉर्मल यूज के अंदर लेकर आए। तो ये इस तरीके से हमारा ये थीसिस स्टेटमेंट कवर होगी। जो चीज़ आपको भेजी जाती है ग्रुप में क्लास के टाइम पे, बाद में इसको आप लोग अपने हाथ से नोट किया करें क्लास के बाद। अब आप लोगों की आउटलाइन और ये थीसिस स्टेटमेंट अच्छे तरीके से इस वीक में कवर होनी चाहिए। और मुझे बताएं कि ग्रुप में कौन कौन मुझे काम शेयर करेगा। एटलीस्ट 2 से 3 एसेज की तो आप डिटेल्ड आउटलाइन बना के और थीसिस स्टेटमेंट लिख के शेयर करें, या मैं इस वीक में टेस्ट रख दूं आप लोगों का सैटरडे को, या हाँ नेक्स्ट वीकेंड पे ना, या सैटरडे को या संडे को आप लोग का टेस्ट होगा। वीक में आपने मुझे, हर बच्चे ने 2 से 3 ऐसे की स्टेटमेंट्स चूज करके उसके डिटेल्ड आउटलाइन बनानी है। मेन आउटलाइन नहीं, ये तो आप लोगों को मैंने मेन आउटलाइन शेयर की है ना, डिटेल आउटलाइन बना के वो शेयर करनी है और उसके साथ में थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई। और सैटरडे को मैं कोई भी एक टॉपिक दूंगी, उसका आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया? जी ठीक है मैम। ठीक है मैम। ये आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, इनकी मेन आउटलाइन और इनकी थीसिस स्टेटमेंट्स मैंने कवर कराई हैं। ये आप लोग नोट करेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे और 2 से 3 टॉपिक्स की अलग से करेंगे प्रैक्टिस। फिर आप लोग संडे को इस काबिल होंगे कि ये कर सकें। एग्जाम्स आप लोग के सुनने में आ रहा है थोड़ा डिले हो गए हैं, वो केस की वजह से। तो इस वीक में फिर मैं आपके टेस्ट के बाद आपको स्टार्टिंग लाइंस भी करवा दूंगी, ताकि हमारा इंट्रोडक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए और फिर हम डेफिनेशन के पैराग्राफ की तरफ या बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आएंगे। इंट्रो के पैराग्राफ के बाद हम डेफिनेशन वाले पैरा पे शिफ्ट होंगे। फिर 1 वीक लगेगा डेफिनेशन के पैरा पे, 1 वीक लगेगा बॉडी पैराग्राफ पे, और 1 वीक लगेगा कंक्लूजन पे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका महीने में फिर ये ऐसे जो है ये कवर हो जाएगा। और बेशक आप लोग मुझे उर्दू का भी शेयर कर दिया करें, सेम पैटर्न पे ये आपका उर्दू